नमस्कार दोस्त, मैं विनय प्रजापति। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। ये सारी जानकारी जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आने वाली जो भी जानकारियाँ हों आप तक पहुँचती रहें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा था। ये नई दिल्ली के एक किशोर ओस्तवाल जी हैं, इनके अनुसार उन्होंने बताया है कि पिछले सप्ताह के आखिर में निवेश बिरादरी के जो भी दिल थाम बैठा हुआ था और वे सेंसेक्स को 3800 अंक टूटने के बाद 46,250 पर और निफ्टी को 13,717 के आसपास देखकर बहुत पूरी तरीके से भ्रमित थे। सभी चार्ट व तकनीकी संकेतक नकारात्मक थे और कोई भी खरीदारी के मूड में नहीं था। अफवाहों की मशीनें सक्रिय थीं और ऐसा कहा जा रहा था कि निफ्टी 13,000 से 12,500 की ओर बढ़ रहा है। वहीं पिछले हफ्ते प्रकाशित हमारा लेख आपको सही निर्णय की ओर ले जाने के लिए बहुत स्पष्ट था। हम 13,300 के निचले स्तर को लेते हुए 14,800 के स्तर के लिए अधिक तैयार थे। 13,300 कभी नहीं आया और निफ्टी के 14,800 के पार जाते ही एक बार फिर हमारा अनुमान सही साबित हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वैज्ञानिक आधार पर काम करते हैं, डेरिवेटिव डेटा का अध्ययन करते हैं और एफपीआई प्रवाह को करीब से देखते हैं। हमने प्रमुखता के साथ यह बताया था कि वह गिरावट बनी हुई थी। जब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों था, जब हम आपकी व्याख्या करेंगे तो आप थोड़ी देर के हमें समझ पाएंगे। हमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो गिरावटें 13,800 से 13,900 की कॉल रेटिंग के बिना होती हैं और 13,600 तक गई हैं, वह वास्तविक और सही तस्वीरें नहीं है। यह जानबूझकर किया गया था। यही कारण है कि केवल 2 सत्रों में 3800 अंक की गिरावट हो गई और इस तरह पूर्ण की भी आकार की रिकवरी हुई। यही है कि निफ्टी जनवरी के पिछले उच्च स्तर तक 14,800 से सिर्फ 200 अंक ऊपर है। इस तरह निवेश बिरादरी के बीच डर माहौल पैदा करना ही इस गिरावटी का उद्देश्य था। बाजार में तेजी 2 महीने से अधिक समय से जारी थी, इसलिए कुछ अच्छी गिरावटों की आवश्यकता थी। पहले गिरावट 1 से 2% की सीमा में थी, इसलिए एक बड़ी गिरावट की आवश्यकता थी। हमने 20 जनवरी के बाद ट्रेड करने से बचने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, क्योंकि हम 10% की गिरावट को महसूस कर रहे थे। जो बजट जैसी घटना पर आ सकती थी। गिरावट तो आई, लेकिन यह बजट से पहले आई और 8.4% की आई। ठीक पिछली रिपोर्ट में हमने कहा था कि गिरावट अब हो चुकी है। हमें नीचे की तरफ 13,300 और ऊपर की तरफ 14,800 की रेंज की थी। हमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि 28 दिनों में 1,000 अंक की गिरावटी होगी। हालांकि वास्तव में यह 24 घंटे में ही हो गई। हमने यह भी मार्गदर्शक दिया था कि बजट में क्या देखना है और क्या यह ठीक उसी तरह जैसा हमने विश्लेषण किया था। बाजार के दौरान भी हमने बजट को देखते हुए एक खरीद कॉल दी थी और विश्वास है कि सभी CNI सदस्यों ने इसका भरपूर लाभ लिखा होगा। यह भूतों या भविष्यों की तरह इसका मतलब यह है कि अतीत में कभी नहीं हुआ और भविष्य में कहीं नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि आप सहमत हो सकते हैं और नहीं भी। बजट लीक हो गया था और गिरावट बनाई गई थी। बाजार को चलाने वालों को इस स्थिति के बारे में पूरी तरीके से पता था और इसलिए बाजार में 3800 अंक की कमी आई। इससे भय पैदा हुआ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह लीक हुआ था? क्योंकि यदि आपका पहले से पता नहीं था तो बजट के दिन कम से कम एक बार निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान पर गए होते।
लाल निशान पर गए होते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बाजार 500 अंक की बढ़त के साथ खुला और एक ही दिशा में बढ़ता हुआ 2400 से अधिक अंक की तेज़ी प्राप्त की। इसके बाद अगले दिन 1400 अंक ऊपर गया, जिससे 3800 अंक की भरपाई हो गई। दूसरा तर्क यह है कि इतना लंबा बजट कुछ भी मिनटों में समझ पाना बहुत मुश्किल था जो ऑपरेटर्स ने किया। यहाँ हमें लगता है कि वे बजट के बारे में पहले से जानते थे। इस तीसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 12 लाख करोड़ की बजट उधार, इसमें पुनर्भुगतान के लिए उधार की थी, उधार भी शामिल है, के बारे में बताया। 12 लाख करोड़ का आंकड़ा वास्तव में बुरा है और बाजार को नकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहती थी। इसके बावजूद बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। हमने पहले स्पष्ट रूप से बताया था कि मई 2020 में $35 बिलियन का इनफ्लो आ चुका है और $45 बिलियन का इनफ्लो और आने की उम्मीद है, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि अगले 18 महीने में निफ्टी 18,800 तक नहीं रुकेगा और 25% बढ़त है। बजट का भय और घबराहट पूरे बोर्ड में दिखाई दे रही थी, इसलिए बाजार ऑपरेटरों ने पहले से ही भयभीत व्यापारियों और निवेशकों के बीच और अधिक भय पैदा करने का फैसला किया। महज 14,000 करोड़ रुपए की बिकवाली से 3800 पॉइंट का फ्रैक्स हुआ था। सबसे अच्छी बात थी टाइमिंग। एक और सभी IPF 7 की अवधि के लिए खरीदी थी, दूसरे और बियर्स व तथाकथित हेज फंड्स के साथ में कमान दे दी। अन्यथा 7 दिनों में 4,000 से 6,000 करोड़ के औसत 5,000 करोड़ से गुना करने पर 35,000 करोड़ रुपए का ताज़ा इनफ्लो दिखता है, जो 14,000 करोड़ का बिकवाली को आसानी से पचा जाता। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा रहा कि या तो FPI के बजट का अंतर करने का फैसला किया या उनमें कहा गया कि 7 दिनों के लिए अलग हट जाए ताकि छलांग प्रभाव पैदा हो। संकेत के FPI और बाजार संकेतों मिलकर के काम करते हैं। कुछ भी हो, सेंसेक्स 46,250 के नीचे स्तर से सीधी 4,500 अंक की उछाल, मतलब 10% तेजी के साथ 50,750 तक पहुंच गया। निफ्टी की कल 15,000 अंक को पार कर गया, हालांकि इससे ठीक नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी इसकी की मजबूती रही देखी गई, 36,500 तक पहुंचा। अब 16,600 के लिए द्वार खुला हुआ है और निफ्टी की तेज़ी फरवरी में जारी रहेगी, क्योंकि अधिकांश शॉर्ट 13,700 से 13,800 के स्तर पर फंसे हुए हैं, जिनका 25 फरवरी को एक्सपायरी डे से पहले अपनी पोजीशंस को काटने की आवश्यकता। हमारे मूल्यांकनों के अब मजबूत तर्क के आधार पर स्टॉक उठा रहे हैं और अनुमान सही निकला कि SBI, सिप्ला, ल्यूफिन, यूरोबिंडो, फार्मा, SRF डिवाइस, भारतीय HPCL, BPSL ऐसी तमाम टाइटन की कंपनी अगले कुछ सप्ताह तक अच्छे प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बाकी केवल इस रिसर्च हाउस की यह तय किया है कि स्टॉक का उचित मूल्य क्या है, और इसलिए हम सुझाव देते हैं कि CNI टीम के मार्गदर्शक लें जो निवेशक की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। CNI का उद्देश्य निवेशकों और व्यापारियों को शिक्षित करना है। ज्ञान अर्जित किए बिना धन स्वीकृति संभव नहीं है और आपको इसे अर्जित करना होगा। बाकी मेरे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें एंड